मथे। हम्म। हमारा विषय चल रहा है सेवा का। तो सेवा में 8 फल थे, हमने 8 फल बताए थे। गुण परिणाम है, श्रद्धा है, वात्सल्य है, भक्ति है, पात्र लाभ है, संधान है, पूजा है और समाधि। इसमें गुण परिणाम हमने कर लिए थे। गुण परिणामों में हमने जाना था कि गुण कैसे होते हैं, तरंगात्मक होते हैं, सांयोगिक होते हैं, संयोगिक होते हैं, और जो परिणाम स्वरूप गुण, हाँ, तो उस तरह के परिणाम के स्वरूप से उसके गुण अंदर डेवलप हो जाए वो सबसे अच्छी बात है। तरंगात्मक, संयोगिक, इस तरह का ये हमने जाना था कि किस तरह गुण जो है लेता है। उस गुणों के आगे फिर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था सारा, कि उसके 8 पॉइंट्स कैसे होते हैं, 7 तरह से कैसे उसका बाधक बनते हैं और उनको कैसे हटाया जा सकता है उन बाधाओं को। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आया था, श्रद्धा आया था। श्रद्धा के अंदर था कि उस ये 4 प्रकार से इसको समझा जा सकता है। श्रद्धा को हम समझते हैं तो 4 प्रकार से समझ सकते हैं। और उसमें ये आता है, विषय आता है कि किस तरह समझते हैं, विश्वास से। पहली चीज क्या आती है, विश्वास आता है। श्रद्धा को हम समझते हैं विश्वास के कारण। और विश्वास के बाद फिर आता है कि उत्साह, फिर लगाव। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है ना, जो बात आती है विश्वास वाली आती है। विश्वास की आती है कि जीव को दूसरे जीव के ऊपर कैसे, मतलब विश्वास कैसे होता है, जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे होते हैं, कैसे, मतलब जैसे कि शैशव काल, शैशव अवस्था से बाल्यावस्था में आते हैं, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में आते हैं, किशोर से युवावस्था में आते हैं, युवावस्था से प्रौढ़ अवस्था में आते हैं, फिर वृद्ध अवस्था में। और विश्वास का लेवल उसी तरह बढ़ता है ना, जितनी जितना हमको ज्ञान हो जाता है, जितना जितना हम जानने लग जाते हैं, अपने पे भरोसा होने लग जाता है, हमारा अपने पे विश्वास बढ़ने लगता है। सबसे बड़ा विश्वास किसके साथ होता है, अपने साथ होता है, ये मुझे है। लेकिन जब वो स्टेज पहली शुरू होती है, उसमें विश्वास कहाँ होता है, उसको माँ के साथ होता है। शैशव को तो माँ के साथ विश्वास होता है। और जैसे ही वो थोड़ा उससे बड़ा होता है, बाल्यकाल में आता है, तो उसको औरों पे भी विश्वास होता है, भाई बहन, मामा चाचा, दादा दादी, इसके साथ भी उसका विश्वास जमता है। उनके कहने पे भी वो कुछ समझाते हैं तो समझता है। फिर उसके बाद में स्कूल में चला जाता है, स्कूल के अंदर टीचर पे विश्वास हो जाता है। फिर टीचर से आगे किशोर अवस्था में बढ़ता है, किशोर अवस्था से फिर आप कॉलेज में जाता है तो प्रोफेसर से होता है। फिर जब कभी आगे जीवन में बढ़ता है, तो जो उस कार्य करने के विशेषज्ञ होते हैं, चाहे वो पिता के साथ कार्य करता है या किसी ऑफिस में काम करता है, उसमें देखता है कि भी मुझको समझाने वाला या मेरे क्लोज कौन है, उसकी गाइडेंस में पड़ता है, उसकी गाइडेंस में पड़ता है। और वहां से उसको समझ आती है कि यहाँ यहाँ वो परिपक्व जो होता जाता है। तो उससे क्या होता है, अब उसके जितने बाहर विषय होते हैं ना, उसका डिवीजन होता है किसमें, गे में और श्रद्धे में। श्रद्धे और गे में फर्क यह है कि जिसको जो मेरे, मुझे विश्वास हो गया है, ये मैं जानता हूं, ये मैं, इसके लिए मुझे किसी का परामर्श की जरूरत नहीं है। तो वो जो होता है वो उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस देता है उस बात का कि ये मुझे इससे, इसके बारे में किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जो विषय गे हैं, जो जानने वाले हैं, उसमें उसकी शंका बन सकती है, क्योंकि उसमें उसको पूरा तरह नहीं पता है। शंका आती है तो संदेह, अविश्वास, घृणा, भय, ये सारे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ये हमारे साथ साथ चल रहे हैं। जैसे जैसे जिसके साथ विश्वास होता है, विश्वास वास्तव में ये जीवन का पाथेय है। पाथेय उसको कहते हैं जो रास्ते में जब यात्रा करते हैं, तो रास्ते में खाने पीने के लिए, कुछ खर्च करने के लिए जो पैसे लेके चलता है, उसको पाथेय कहते हैं। विश्वास हमारा पाथेय है। मतलब इसमें विश्वास, बिना विश्वास के, अविश्वास के अंदर, संदेह में, शंका में आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते। किसी को अपने पे ही विश्वास नहीं है, वो बताइए वो जीव कैसा होता है। वो वैसे ही हिला रहता है, उसको पता ही नहीं, उसको जैसे उंगली पकड़ के इधर मोड़ दो इधर मोड़ दो, विश्वास है। विश्वास जब जब अपने पे विश्वास होता है कि यहां तक मैं जानता हूं, यहां तक मैं चेक कर रहा हूं, ये उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। और अगर विश्वास नहीं है,
तो वो शंकाग्रस्त है। शंकाग्रस्त जो रहेगा वो कहीं पहुंच नहीं पाएगा, शंकाओं में रहेगा। और शंका में रहने का मतलब यह है कि उसको भरोसा ही नहीं किसी का। और जहां शंका आ जाती है, शंका के बाद में ये जो शंका होती है, अब बहुत क्लोज के साथ शंका हो जाए, मान लिया दाम्पत्य जीवन में शंका आ गई, तो शंका जो है धीरे धीरे शुरू कहां से होगी? शंका से। अविश्वास आ जाएगा, शंकाग्रस्त हो जाएंगे, फिर उसके साथ में उस भय लगने लग जाएगा मेरा नुकसान ना कर दे। फिर धीरे धीरे अल्टीमेटली घृणा हो जाएगी उस अविश्वास। अब जब पति पत्नी के बीच में घृणा आ जाती है, घृणा आ जाती है, तो वो कहते हैं कि इसको ये दूर हो जाए, इससे छुटकारा मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। वो सारा खत्म कहां से होता है? अविश्वास से होता है। अब बात सोचने की यह है कि विश्वास जो है, विश्वास पे चोट लगती भी है। जिस पे हम विश्वास करते हैं कई बार वो धोखा देता है। तो अगर अगर ये हम सोचें कि हम विश्वास पे ही चलेंगे, कैसे चलेंगे? इसका मतलब हमने विश्वास जो है वो उसका चयन समझदारी से नहीं किया, समझदारी से नहीं किया। मैं कह रहा हूं समझदारी से किया फिर भी होता है, तो वो जीवन के अंदर कुछ पल हैं, कुछ माइलस्टोन है जिसमें आपको उसका धोखा हो। लेकिन अगर उसको लेकर आप अपनी पूरी जीवन यात्रा जो है वो अविश्वास में डाल दें और इतने शंकाग्रस्त हो जाए, तो जीवन ही बर्बाद हो जाए। उसके उस विश्वास के कारण जहां धोखा हुआ है, और कर्मों से समझे तो जो होना था वही हुआ, बट कर्मों से नहीं भी समझे तब वो कुछ इंसिडेंट होंगी जिस पे आपको लगेगा कि मेरे साथ धोखा हुआ। पर इसका मतलब है कि अगर अविश्वास अंदर जम जाए, ऐसा शंकाग्रस्त हो जाए, भय आ जाए, घृणा आ जाए किसी के प्रति, तो फिर क्या है कि सब कुछ ही खराब हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। उसका जीवन का कुछ नहीं बचता। वो इतना एक अलग ही जीव हो जाता है। उसकी एग्जाम्पल जो आती है ना, औरंगजेब आती, बहुत कट्टर धर्मी था। और वहां से अपने राज मतलब उसे खजाने से अपने लिए कुछ नहीं लेता था, टोपियां सिलकर गुजारा करता था, लोगों की टोपियां सिलकर बिकती थी, उसका गुजारा करता था। पर विश्वास किसी पे नहीं करता, पुत्र पे, पुत्री पे, भाई के ऊपर, अपने जो सरदार थे जो उनके ऊपर भरोसा, भरोसा नाम की कोई चीज ही नहीं थी उसमें। इसलिए वो इस तरह विचित्र करेक्टर का था, इस करेक्टर का था कि उसको किसी पे विश्वास ही नहीं जमता था। जहां भाई गए तो ये राज छीन ले, उनको वहीं का वहीं मरवा दिया, वहीं वहीं का खत्म कर दिया किसी व्यक्ति को। ये उसकी बात थी कि उसको किसी पे विश्वास नहीं होता और जीवन कितना खराब हो जाता है अगर विश्वास नहीं। अब इस तरह जैसे अब धर्म की हम जब बात करते हैं तो उस पे भी कई लोगों को विश्वास नहीं होता जिसमें। अब किसी कोई बेस लेके तो चलोगे ना, किसी चीज को प्रूव करने के लिए। आपने ज्योमेट्री में भी देखा है कि जिस जो चीजें हमें समझ में आ गई हैं उनको लेकर हम आगे चलते हैं और प्रूव करते हैं उसके बेस के ऊपर, क्योंकि ये पता है कि ये फार्मूला ठीक है, ये चीज हमको पता है, ये प्रूवन है, ये इसको का, इसके बारे में मुझे कोई शंका नहीं। अब उसको बेस लेके चलते हैं और फिर प्रूव करते हैं। तो कहीं ना कहीं विश्वास तो रखना पड़ेगा ना। और सबसे ज्यादा विश्वास जो है अपने में कैसे आएगा? धर्म पर विश्वास हो। अब मैंने नहीं देखा, मुझको आत्मा दिखाओ, ये क्या, इससे क्या होगा? विश्वास क्या दिखाने, देखने से क्या हो जाएगा? समझाई जा सकती है ना। अब दुनिया में देखने की चीजें बहुत है, पर कई चीजें ये भी तो मानो जो दिखाई नहीं जा सकती, जो नहीं दिखाई जा सकती। हवा तो फिर भी झोंका आता, पत्ते हिलते हैं, हवा चल रही है, उसको समझ लेगा। तो अब आत्मा का जो है, आत्मा को कैसे दिखाएगा? वो हवा का ऐसा नहीं है कि हवा नहीं कोई समझ आती, शरीर के रोए पे हवा लगती है तो शरीर के तो हवा चल रही है, ऐसा नहीं है। उसको अनुभव तो कर सकते हैं ना, दिखाई देना और अलग बात है, अनुभव करना। हवा को आप अनुभव करा सकते हो, लेकिन आत्मा को अनुभव कैसे कराओगे? कोई नहीं करा सकता, आपको ही करनी है। वो उसका अनुभव आपने करना है। अब जो आपको उसका रास्ता बता रहा है, आप उसके ऊपर विश्वास ही ना करो तो कहां पहुंचोगे? ये सीधी श्रद्धा पे चोट पड़ती है। भाई श्रद्धा किसी का बेस लेकर आप वहां करोगे ना। और श्रद्धा किसके ऊपर है? भगवान महावीर पर, केवलियों पे, सर्वज्ञ सर्वदर्शी ने जो बताया, किसी नावल या किसी आचार्य की या किसी पुस्तक से पढ़कर नहीं है।
उन 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 आगमों पे जहां जो लिखा है, जो उसको उसको आप समझते हैं कि ये सही है, उसका बेस लेके चलते हैं, और उससे आप और सीधी आप चोट आत्मा पे ही कर देते हो। कोई चीज नहीं समझ में आती तो अलग बात है, सत्य के ऊपर जो है, अब जितने सत्य है उस सत्य के ऊपर तो आपको भरोसा करना पड़ेगा ना, कि ये चीज बताई गई है, किसने बताई है उस पर बात होती है। ये धर्म किसने बताया? ये महावीर ने बताया, भगवान ने बताया, सर्वज्ञ सर्वदर्शी। इसको लेके चलेंगे भाई। ठीक है, जैनेतर को इतना विश्वास नहीं होगा, पर जो इस धर्म में पैदा हुआ है, जैन है, उसने देखा, उसको तो विश्वास होना चाहिए ना, उसको आना चाहिए। और दूसरे वाले को भी विश्वास कराया जा सकता है, अगर वो सोचे कि ऐसे लोग हैं कि जैन धर्म में आए, उन्होंने बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ी, वेद पढ़े, और अल्टीमेटली उन्होंने आकर जैन धर्म को जब पढ़ा, उन्होंने बोला कि ये धर्म जो है ना, ये ज्यादा पक्का है, ज्यादा सूक्ष्म है, विशाल है, इसमें बड़ी क्लैरिटी है, ये किसी की बुद्धि की कल्पना नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति ने होकर ये एक धर्म बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, उस पर लोग चले, इतना विश्वास करते हैं कि किसी व्यक्ति ने उसको कर दिया। अब ब्रह्मा कुमारी का वो कर दिया किसी ने, लेकर इधर से धर्म से लेकर, मैं कहता हूँ कि नया धर्म बनाने में क्या है, थोड़ा थोड़ा सब धर्मों से लो, सब धर्मों में अच्छाई तो है ही है, वो लेकर एक धर्म बना लो। और जो निरपेक्ष भाव से लेता है, धर्म को समझता है, जैन का मतलब ये नहीं कि उसको महावीर ने जो कहा सही है, उसको देखो कि ये बात जो करी किन तथ्यों पर कही गई है, कहाँ कही गई है, किस भाषा में, किस लिपि में लिखी गई, उस समय की लिखी हुई है, उसको आचार्य ने उसको बाद में उसको अनुवाद किया है। तो वो चीज समझने के लिए विश्वास बहुत बड़ी जरूरी है। और फिर इस तथ्य को जानने के लिए अपने के अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं ठीक समझ रहा हूं, मैंने जो जजमेंट की है ठीक की है। अपने पे विश्वास नहीं होगा तो हिला दे। कई चीजें हमने ऐसी पढ़ी कि लगा थोड़ा सा है। अब किसी से डिस्कस करते हैं, स्वाध्याय में क्या बात है, स्वाध्याय में जब अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या है कि दूसरा क्वेश्चन करता है, वो उसको नहीं समझ में आ रहा था, उसको आप एक्सप्लेन करते हो, एक्सप्लेन करने से आपको कई चीजें और क्लियर हो जाती है अपने अंदर की, उसके संदेश से आपको और आगे का रास्ता मिल जाता है, जो आपस की चर्चा होती है वो विषय उसका पक्का हो जाता है। अब इसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं, संदेह नहीं। तो धीरे धीरे जो पढ़ते हैं ना, ये जितने हमारे अंदर की शंकाएं, संदेह, ये जो है ना, ये निकलती जाएंगी, और किसी एक फर्म डिसीजन पे पहुंचकर आपने ये ले लिया कि ये वास्तव में, जब हमने कहा ना कि सब व्यवस्था में पड़ा है, अब इस बात पे अगर विश्वास नहीं करे कोई व्यक्ति कि व्यवस्था में नहीं पड़ा है, तो ठीक है, उसको तो लगेगा ये आपने कैसे कह दिया व्यवस्था में पड़ा। और जब एग्जाम्पल बताते हैं कि भी व्यवस्था में कैसे पड़ा है, कि जहां तुम कुछ कर ही नहीं रहे वहां कैसे हो रहा है, कैसे कोइंसिडेंस होता है, इंसिडेंटली, कोइंसिडेंटली, एक्सीडेंटली कैसे कार्य होते हैं। अब दूसरे धर्मों में यह है कि वो ईश्वर के नाम के ऊपर सारा आरोपण करते, ये करने वाला वो है, ईश्वर है। जैन धर्म में ईश्वर नाम की चीज नहीं है। उन्होंने तो ईश्वर माना, तू ही ईश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है। ईश्वर को मानकर एक अलग आइडेंटिटी नहीं माना, एक अलग नहीं है, तू ही है, तू ही है। मतलब तू, जहां एक विषय को कैसा कहा गया है कि सागर की बूंदें डिस्ट्रीब्यूट हो गई और उसमें जाके विलीन होगी, एक बात है। यहां हर बूंद जो है सागर है, हर बूंद सागर है, क्योंकि जो उसको ज्ञान है, क्योंकि उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, जब इसकी अनंतता है, एक जीव के अंदर इतनी अनंतता है, तो अनंत का मतलब सागर। तो सागर तो वही है जब उसकी सीमा ही नहीं है, उसकी सिर्फ उसका उपयोग कितना कर रहा है उतनी बात है ना, कितना कर रहा है। तो विश्वास पे रखने का, अब कई चीजों पे हम विश्वास ना करें, अगर रास्ते में जा रहे हैं कहीं जंगल में, उस रास्ते में जा रहे हैं, तो एक व्यक्ति उधर से आ रहा है दूसरी तरफ से, वो कहता आगे मत जाना, आगे शेर बैठा है। आप विश्वास करोगे उसका? नहीं करोगे। आगे जाके देखोगे कि शेर है कि नहीं है, हैं? उसकी बात पे विश्वास करोगे ना, उसको क्या लेना देना वो क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है। आपको नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं तो जाके देखूंगा।
कहते फिर तू क्या देखेगा, शेर देखेगा जो देखना है, फिर तो वो देखेगा। जितना भी जीवन के अंदर ना विश्वास पे, जब एक व्यक्ति बोल रहा है उसकी बात पे आप विश्वास करोगे तो वो गहराई में जाएगी। कई बार विश्वास नहीं होता, आपको लगे कि ये ठीक नहीं है, तो संदेह खड़े हो जाएंगे, तर्क आ जाएगा, कुतर्क आ जाएगा, तो हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारा विषय क्या, श्रद्धा। श्रद्धा क्या है कि मुझे विश्वास, पर इतना मेरा बुद्धि से चयन हो जाए, और उसको मैं, जैसे है ना, उस पर विश्वास रख के, कुछ आता है ऐसा लगता है आपको, उसको हटा दो, पर जो मेन चीज है उस पर तो विश्वास रखोगे ना। जैसे माता पे विश्वास है, पिता पे विश्वास है, भाई पे विश्वास है, वही विश्वास आगे जाके हिल जाता है, वही हिल जाता है। लेकिन उस समय तो जब बाल्यावस्था में तो उसको विश्वास करना ही पड़ेगा ना उसके ऊपर। ऐसे गुरु पे विश्वास है। जब गुरुकुल में जाते थे बच्चों को, गुरु पे कितना विश्वास होता था, और विश्वास ना हो तो नहीं करता। श्रद्धा दूसरा, फिर जो है ना ये उत्साह, इसके बाद में उत्साह आता है। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर शंकाएं नहीं हो। शंकाएं होगी, संशय होंगे, अविश्वास होगा, हम कहीं मार्ग में कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो वहां पे तो श्रद्धा आएगी नहीं, तो अविश्वास होगा तो फिर आएगा। अविश्वास होगा, श्रद्धा नहीं है, शंका है। शंका नहीं होनी, शंका ये सारा खेल दर्शन मुनि का यही है, शंका का। आपको एक मार्ग तो क्लियर होना धर्म में कि ये ठीक है, और वो जो ठीक होगा वही श्रद्धेय हो जाएगा, वही श्रद्धेय हो जाएगा। बाकी सारा क्या, वो दुनिया में इतनी चीजें हैं, सब गे हैं भाई, उनकी जानकारी आप ले सकते हो, पर उसको आपको जानकर आगे डिटेलिंग उसको जानना किसी में, उसका उसका परामर्श लेना। तो सारी फील्ड है, जितने आगे गए होते हैं, बिजनेस करता है, नई आइटम का बिजनेस करता है, उसके जो परिपक्व हैं, जो माल बनाने वाले, उनसे पूछता है कि मैंने नया बिजनेस शुरू करना है, उसके उन पे विश्वास होता है तो उस काम को शुरू करता है। काम को विश्वास तो करना पड़ेगा ना कहीं, और चयन भी करेगा, विश्वास के साथ चयन भी करेगा। अपनी बुद्धि पे ही विश्वास होना चाहिए ज्यादा। तो अपना विश्वास में ना, अपने अंदर विश्वास जरूर जरूरी है, और कहीं कुछ फंडामेंटल सिद्धांत है उस पर तो विश्वास करेगा ना। अब धर्म कैसे बताओगे कि जिसको विश्वास ही ना हो पुनर्जन्म का, जिसको विश्वास ही ना हो आत्मा का, बताइए धर्म उससे डिस्कस कर सकते हैं आप? खासकर जैन धर्म क्या डिस्कस कर सकते हैं? पहले तो उससे यही पूछना पड़ता है कि आपको पुनर्जन्म का है पता है? इसका मतलब है कि जीव जो है वो कंटिन्यूअसली जन्म मरण करके आ रहा है, पर उसकी धारा एक ही चल रही है, और जो यहां पा रहा है वो पीछे के करे हुए कार्यों से पा रहा है, तो वो मानेगा। फिर आत्मा को मानेगा, वहां से बेसिक स्टडी शुरू होगा। फिर उसे बताओगे कि आप एक नहीं दो हो, शरीर अलग है, ये पौद्गलिक है, ये आत्मा अलग है, ये साथ रहते हुए भी अलग अलग हैं। जब ये समझ में आ जाएगा, फिर आप आगे जो बातें करोगे उसकी समझ में आएंगी। अगर उसके विषय अंदर ये पड़ा है कि आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो उसको कैसे भावा, कुछ नहीं आएगा। यही बात भवि और अभवि का फर्क है। भवि की भी भवि की भी पूरी अंदर वायरिंग उसकी पूरी ठीक हुई हुई, उसके अंदर के सिस्टम, और बाहर के मीटर से कनेक्शन भी आ गया उसको। लेकिन वो जो पॉइंट जुड़ना है ना जहां पर, वो जोड़ नहीं किया, तो अंदर धारा प्रवाह नहीं होगी। वो सब कुछ जानता है, आत्मा के बारे में डिस्कस करता है, पर उसको आत्मा पे विश्वास नहीं। आत्मा को एक आइडेंटिटी लेके चल। सम्यक दर्शन का महत्व क्या है, उसको खुद फीलिंग हो जाती, अनुभव में आ जाए। अनुभव में आ जाती है। अब उसको समझाने की जरूरत नहीं आत्मा का। लेकिन जब तक वो समझ में नहीं आई, तो जो इतने लोगों ने बताया है, वो उससे तो तो फिर विश्वास उसको तो पकड़ के ही चले ना, कि सम्यक दर्शन भी कोई चीज है, और इसके बिना मुक्ति का मार्ग नहीं। तो ये जो विश्वास है ना, देखो विश्वास से ही आप आगे बढ़ते हो, और विश्वास आपको करना ही पड़ेगा। अविश्वास तो एक्सीडेंट्स हैं। एक्सीडेंट जो होते हैं, क्या हम गाड़ी सड़क पे चलाना बंद कर देते हैं? इस एक्सीडेंट बहुत होते हैं, मरने का डर है।
वो छोटी छोटी घटनाएं हैं। उसको कोई, उसको ये नहीं उसको करना कि उसको अब हमने जाना ही नहीं, अब हमने ये कार्य करना ही नहीं, ऐसा तो नहीं। तो इससे क्या होगा कि आगे जो सेकंड स्टेप है ये आता है कि उसका उत्साह, ये जो उत्साह बढ़ता है ना उसका, श्रद्धा का दूसरा अर्थ है उत्साह भी कहा है कि उपास्य बुद्धि से की गई सेवा से हमारे दुर्गुण समूल नष्ट होकर हमारे उत्साह को बढ़ाती है। अब जब अपने पे विश्वास होगा तब उत्साह उत्साह आएगा, हाँ। उस कार्य करने का उत्साह कि उसको अपने पे विश्वास है, यस ये मैं कर सकता हूं, यहां तक मैं कर सकता हूं, यहां तक मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं। तो ये जो उत्साह है, यहां से जो है उपास्य बुद्धि से की गई सेवा में हमारे दुर्गुण समूल नष्ट होकर हमारे उत्साह को बढ़ाते। क्यों? जिसकी वो सेवा कर रहा है उसमें जो उसके कुछ करने से वो जो इंप्रूवमेंट आ रही है उसका उत्साह बढ़ रहा है कि जो मैंने इसकी सेवा कर रहा हूं ये ठीक हो रहा है, जो इसको दवाई दी जा रही है उससे इसको ठीक हो रहा है। और अगर वो नहीं ठीक हो रहा तो उसको संदेह किस पे होगा? अपनी दवाई पे होगा, अपनी सेवा पे होगा। अब सेवा करते हुए जिसमें उपास्य बुद्धि से उस करते हुए सही सेवा कर रहा है जो उसको चाहिए, तो हमारे दुर्गुण समूल नष्ट होकर हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं। किसी कार्य में हम पहले स्टेप के अंदर हमें नजर आए कि पॉजिटिव ये ठीक है, समझ आ गया, तो उसी समय हमारा उत्साह बढ़ता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो अटक जाएंगे वहीं पर। तो गलान की नजदीकी में हमें सद्गुणों के दर्शन करवाकर हमारे अन्य संयम योगों में भी उत्साह को बढ़ाती है। और जैसे जैसे उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं उसका इंप्रूवमेंट होती है, हमारा उत्साह भी बढ़ता है। यहां तक कि एक डॉक्टर है ना, पहले जो दवाई देता है ना वो ट्रायल की देता है और कहता है कि इसको लेने के बाद 3 दिन बाद मुझे आकर रिपोर्ट करना बताना। और फिर जब वो दवाई का रिजल्ट बताते हैं कि नहीं काफी फर्क है, तो उत्साही होकर अब वो उसका इलाज जो है ना वो तेजी से करता है। नहीं तो पहले बहुत कॉशियसली करता है कि ये गोली है कहीं रिएक्ट कर गई तो साथ में ये भी दे दो, ये भी दे दो, और दवाइयाँ ज्यादा होती हैं। और बाद में वो कहता है बस आपको ये 2 गोली 3 महीने तक लगातार खानी है, रोग ठीक हो जाएगा। उसको समझ आ जाएगी कि उसको। तो गलान की नजदीकी हमें सद्गुणों का दर्शन करवाकर हमारे अन्य संयोगों से भी उत्साह को बढ़ाती है। सेवा के क्षेत्र में लगाई गई समय शक्ति के बलिदान से सर्व क्षेत्रीय शिवोपशम प्राप्त होता है और शुभ योगों में उत्साह अर्थात स्फूर्ति बढ़ती चली जाती है। मैं एक ऐसा केस जानता हूं कि एक डॉक्टर, उनके शरीर के ऊपर बहुत खुजली होती थी, बहुत बैठे बैठे खुजली होती रहती थी सारी से। उन्होंने किसी से बात करी, उसने एक दवाई दी, दवाई दी तो थोड़ा थोड़ा असर हुआ, कई महीने दवाई चली, उसकी थोड़ी खुजली कम हुई, कम हुई। उसके बाद में एक दिन इतनी बुरी तेजी से खुजली हुई कि उनकी बुरी हालत, और बुरी हालत थी मतलब इतनी खुजली होने का दवाई रिएक्ट कर गई, इतने घबराए, रात भर में रात भर बड़ी बेचैनी से निकाली। और सुबह उसको फोन किया गया कि क्या दवाई दी आपने, ये तो बहुत ही बुरी हालत होगी। तो उसने उनकी पत्नी को फोन पे क्या कहा, बहन जी बधाई हो, आपके पति ठीक हो गए, आपके पति ठीक हो गए। अब दवाई की डोज दो, उनको चादर दे के लिटा दो, उनको खूब पसीना आ जाएगा और उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। और वही बात हुई, वैसा करा, वो बिल्कुल ठीक हो गया। तब वो जो व्यक्ति था ना, वो पढ़ा लिखा था, उसने उनको क्वेश्चन किया कि अगर यही ठीक होने की बात थी तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैंने रात बहुत बेचैनी से निकाली। अगर आप कहते कि आपकी दवाई खाने के बाद ये ऐसी स्थिति आ सकती है तो समझना आप ठीक हो गए। तो मेरे मुझे जब ये रिएक्शन हुआ था, इतनी तेजी से मुझे घबराहट हो रही थी, खुजली के साथ घबराहट होने लगी, तो मुझे ये था कि मैं गलत खा के और मेरा बुरी हालत हो जाएगी। मुझे ये पता होता मैं ठीक होता तो मैं नहीं होता। उस डॉक्टर ने रियलाइज किया कि जो ये स्टेज थी ये बतानी चाहिए पेशेंट। कोई ऐसे तकलीफ हो। अब ये डॉक्टर जो है पेशेंट को नहीं बताते, ये दवाई खाते अगर ऐसा महसूस होना तो ये गोली मत खाना, ऐसा हो तो ये मत खाना, और अगर ऐसा खाते हुए आपको ऐसा महसूस हो तो ऐसा नहीं। अच्छे डॉक्टर ये बताते हैं आपके यूरिन का रंग अगर बदल जाए, ऐसा हो जाए, इससे यूरिन ऐसा हो जाए, तो समझो आप ठीक हो रहे हैं। ऐसे ऐसे सिम्टम्स बता के उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा देते।
अब जब वो उसके रिजल्ट्स देखता है ना थोड़े से, उसको लगता है कि दवाई मेरी ठीक कर रही है। और ये जो भाव उसके अंदर का होता है कि दवाई मेरी ठीक लग रही है, उसका उसको उत्साह इतना बढ़ जाता है कि उस ट्रीटमेंट को वो होल हार्टेडली करता है, और उससे उसका रिजल्ट जल्दी आता है। और अगर उसके संदेह ये लगा रहे कि पता नहीं इस गोली से मैं ठीक हो रहा हूं कि या ये दवाई खाकर मेरा कोई और रिएक्शन हो जाएगा, तो वो इस दुविधा में ही पड़ा रहता है, दुविधा में ही पड़ा रहता है, और वो ठीक नहीं हो पाता। तो इसका मतलब है कि सिम्टम्स में विश्वास भी विश्वास। बताना पड़ता है। ऐसे टीचर भी कई बार करते थे कि प्रश्न करते करते कहीं यहां ऐसा हो जाए, तो आप वो फार्मूलों से चेक करो कि यहां तक पहुंचे, कहीं कहीं गड़बड़ हो रही है, वही वही चेक करो, नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो वो तरीके बता देते थे कि यहां पर चेक करना है तो ऐसे चेक कर ले, समझा भी देते थे। और यहां तक भी बता देते थे कि अगर नहीं आगे क्वेश्चन हो रहा ना, तो पीछे से इसका उत्तर देकर ठीक है। फिर कर लेना कि आप सही चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, और ऐसे प्रैक्टिस करा दे। तो ये सारा क्या है कि जब हमें चला कि हम मार्ग पर हैं, तो उत्साह बढ़ता है। ऐसी धर्म की बात, ये जो सम्यक दर्शन है, ये जो इसका नेक्स्ट आएगा पार्ट में, वो इतना उत्साहित कर देता है कि तू जो पढ़ा है, तेरे अंदर जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, क्योंकि उसका वो रिजल्ट उसने देख लिया। तो बताया यही जाता है, ये जैसे सिम्टम्स में डॉक्टर वाली एग्जांपल दिया है, कि उसको सिम्टम्स नजर आता है, सिम्टम्स नजर आता है कि जो पाथ मैंने पकड़ा धर्म का, अध्यात्म का, मैं उस पे सही हूं कि नहीं। और अगर उसको वहां पर रिजल्ट मिल जाता है, अब वो रिजल्ट किसी का नहीं है, उसने खुद देखा है, देख लिया, और उसको अनुभव कर लिया, अब उसको कोई चिंता नहीं। अंदर कितना उत्साह और कितना वो उसको कितनी तेजी से बढ़ेगा। वरना क्या होगा कि दुविधा में ही पड़ा रहेगा, क्योंकि जगह जगह वैरायटी का धर्म मिल रहा है, इतने मिल रहे हैं, वो लगता है कि पता नहीं ये ठीक है कि पता नहीं वो ठीक। विश्वास ही नहीं जमता, इतनी वैरायटी है। तो गलान की नजदीक अब देखिए ना, जहां पूरी फाइनल रिजल्ट आता है, केवलियों के, उसके अंदर जो केवलियों ने बताया है, एक केवली का दूसरे केवली से कभी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि वो सभी अंत में वहीं पहुंच गए, एक ही पॉइंट के ऊपर पहुंचे कि अनंत ज्ञान। तो उनकी उनकी कहीं परिभाषाओं के अंदर, कहीं पर सिद्धांतों में कहीं फर्क नहीं मिलेगा, कहीं फर्क नहीं मिलेगा। तो अपने को ये है ना, ये जैसे केवल ज्ञान का है, उससे पहले की स्टेज वीतरागता आती है। वीतरागता भी फील कैसे फील ही कर सकते हो ना, पर असली तो केवल ज्ञान का रिजल्ट आता है। इसी तरह ही चौथे गुण स्थान के ऊपर सम्यक दर्शन के अंदर आपको एक ये हो जाता है कि ये मेरा मार्ग ठीक, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। बस ये कॉन्फिडेंस आता है ना, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसकी दिशा भी निर्धारित हो जाती है। दिशा निर्धारित होगी, उसकी दशा भी ठीक होगी, जैसा ही। दशा ही बदल। ये कॉन्फिडेंस है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है धर्म के अंदर। जबकि अब से बहुत पहले इस पर कहीं जोर ही नहीं दिया जाता था। कहीं प्रवचनों में कहाँ आप सम्यक दर्शन के ऊपर इतना सोच, कहाँ बताया जाता। वो कहानियां, वो घुमा घुमू के, और इसमें इसमें सारा धर्म कितना, इसका ट्रैक सिंपल है कि तुझे मिथ्यात्व से निकलना है और अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी तोड़नी, प्राथमिकता इसको देनी है। ये हो गया, और वो वहां से तुझे सम्यक दर्शन हो गया। अब तुझे किसी को कुछ देखने की जरूरत नहीं। ये जो है ना, ये उत्साह बढ़ा देगा, विश्वास डाल देगा आपके अंदर। शुभ योगों में उत्साह अर्थात स्फूर्ति बढ़ती चली जाती। अब ऐसे सारी शुभ, ऐसा लगा कि सब ठीक है, ये ठीक मैंने, क्योंकि अब उसे किसी को चेक करने की जरूरत हाँ, नहीं। संदेह नहीं रहा ना। हाँ, कोई संदेह नहीं रहा। संशय संदेह, इसका मतलब है ये कब होता है कि दर्शन मोहनी उसका जो है ना, वो खत्म। अब उसने दर्शन मोहनी का उपशम किया है कि शिवशम किया है, इस पे डिपेंड करता है। और जब कहते हैं कि क्षय कर दिया, तो क्षय का मतलब है कि शायक समीक दर्शन। और फिर इसको कि अब इसका ये नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो संशय करने वाली, वो जो अंदर जो है अविश्वास वाली,
संदेह वाली, शंका वाली चीजें खत्म हो गई। इतनी सी बात समझ में आते ही सारी बात, कोई रास्ता, रास्ता आपको मिल गया। दर्शन मोहिनी जो है रास्ता आपको सही बताती है। और चरित्र मोहिनी क्या करता है कि आपको उस रास्ते पे टिकने नहीं देता। दोनों का फर्क है। एक उस पे आने नहीं देता, एक उस पे आ जाए तो ये टिकने नहीं देगा। ये सारी इसकी स्टेजेस हैं। उसमें फिर वो भड़का देगा कहीं ना कहीं। शुभ योगों में उत्साह अर्थात स्फूर्ति बढ़ती चली जाती है। अब इसके बाद श्रद्धा में आता है लगाव। सेवा करने से गलान के गुणों का बोध होता है और परस्पर प्रेम बढ़ता है। सेव्य और सेवक में स्नेह भाव उत्पन्न होता है। ऐसा स्नेह बंधन संसारिक बंधनों को भुलाकर परमार्थ एवं प्रशस्त बंधन बनाता है। मोक्ष का साधक ऐसे उत्तम पुरुषों के प्रति उत्पन्न स्नेह, जो उत्तम पुरुष है उनके प्रति स्नेह हमें अनादिकालीन कुसंस्कारों से मुक्त कराने वाला बन जाता है। अनाथी मुनि का उनको समझाना, पहले श्रेणीकार अनाथी मुनि को समझाना कि तू चल मेरे साथ, ये छोड़ इस चक्कर। और फिर जब अनाथी मुनि ने समझाया तो अब क्या कि समझ में आ गया। समझ में आ गया तो अब क्या है, और साथ में क्या है कि उसको सुनते सुनते इन भावों से सुना कि सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन हो गया तो उसके प्रति लगाव भी होता है। अब धर्म के प्रति लगाव हो गया। अब जिसको चेलना कहती थी पत्नी कि महावीर के पास चलेंगे, नहीं तो वो जाने को तैयार नहीं था। बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित था। आज वो संत पूछा कि तेरा गुरु कौन है? उनको गुरु महावीर है। अब उसको और झटका लगा। ये तो वो बहुत बार कहती थी और मैं नहीं गया। अब लगाव किससे हो गया? महावीर, महावीर से लगाव। और उसने जो पाया क्या, पहले उसमें से उसको विश्वास हो गया, ये जो बोल रहा है विश्वास हुआ, शंका निकली, सम्यक दर्शन हो गया। अब ये लगाव हो गया। लगाव होता है। अब लगाव होता है तो जाता है फिर महावीर के पास। और वहां जाने के ऊपर इस श्रद्धा से बैठने से वो सम्यक दर्शन शायिक सम्यक दर्शन हो गया। अब क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वो पा रहा है कुछ ना कुछ, तो दृढ़ता आ रही है। और उसी अहोभाव से 7,000 को वंदन किया तो तीर्थंकर गोत्र भी बांध लिया। ये सारा क्या है कि अब स्टेजेस आप देखो ना, जो इतना भ्रम में रहा, इतना सारा था, पत्नी की बात नहीं मानता, धर्म की कोई बात नहीं करता था, वो कैसे उसकी अंदर से शंका निकल गई। शंका निकल। तो ये सारा क्या है कि मोक्ष का साधक ऐसे उत्तम संस्कार पुरुषों के प्रति उत्तम उत्पन्न स्नेह एवं अनादिकालीन कुसंस्कारों से मुक्त कराने वाला बन जाता है। संक्षेप में कहे तो संसार का आकर्षण खत्म होने से भयंकर संसार की ओर से बल समाप्त हो जाता है। वो जो राज्य अपने हिसाब से करता था, अब वो मगध का जो नरेश है वो राज्य भी वैसे ही करने लगा जैसे महावीर का राज्य। सारी स्थितियां बदल गई। इतना मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज आता है, मतलब यू टर्न वाली बात हो गई। संयम बल विकसित होने लगता है। जैसे जैसे जुड़ाव बढ़ता जाता है वैसे वैसे जागृति बढ़ती जाती है। अब हम जुड़ाव कैसे बढ़ेगा? तो जुड़ाव उसी के साथ बढ़ेगा ना कि जिसके ऊपर विश्वास हो। विश्वास के साथ में उस चीज के साथ हमें लगाव हो जाए। लगाव हो जाए, उत्साह आ जाए, उत्साह आ जाए। ये सारी चीजें जो वैसे वैसे जागृति बढ़ती है और मोहिनी कर्म का शेप शब बढ़ता है। यदि संसार संसारी स्वजन संसार की प्रवृत्ति अच्छी लगती है तो मलिन अनुबंध होता है। और इसके ये सारा अच्छा लगता है तो मलिन बंद होगा। उससे जो पुण्य बनता है वह भी मलिन होता है। ये पुण्य उदय के समय जीव को भोग मार्ग में ही धकेलता है। पुण्य का उदय क्या करता है? जीव को भोग मार्ग में ही धकेलता है। वही संयमी गुण जन के प्रति स्नेह भाव से पुण्य अनुबंधी पुण्य उत्पन्न होता है, जो जीव को मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ाने में सहायता देता है। दोनों में बहुत फर्क है। पुण्य अनुबंधी पुण्य के अंदर जब पुण्य बांधा था तो पुण्य के भावों से, वैसे भावों से ही बांधा था। एक होता है वैसे ही पुण्य, द्रव्य से पुण्य किया, भाव से नहीं था। पुण्य अनुबंधी पुण्य तो मुक्ति के मार्ग पर डाल ही देगा। पुण्य अनुबंधी, मान लिया धर्म में आ गए, जैन धर्म मिल गया, पुण्य से मिल गया साहब। अब उसमें मार्ग क्या है?
जिसने उस समय पुण्यानुबंधी पुण्य बंधा होगा उसको संयम भी मिल जाएगा। और उसका पुण्य देखो कि जिसने जैन धर्म में जन्म नहीं लिया उसको मार्ग मिल गया और उसको संयम मिल गया। तो वो भी उसका देखिए ना कि पुण्य चाहे इतना नहीं था लेकिन पुण्य अनुबंधी पुण्य था, तो मैं सुनता हूं उसने ज्यादा, उसका ज्यादा हो गया कि उसको जन्म तो वहां नहीं मिला उस धर्म के अंदर, पर फिर भी उसने विश्वास किया उस धर्म। धर्म छोड़ना, जिस धर्म में पैदा हुए, ये आसान काम नहीं है। ये आसान काम नहीं, तो वहां तो क्वेश्चन ही नहीं उठता था, उसी में ही पैदा हुए। दूसरे को ऑप्ट करना ये बहुत बड़ी बात होती है कि दूसरे धर्म को ऑप्ट करना, वो ओवरऑल चेंज करने की बात होती है जो जीव को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने में सहायता देता है। अब नेक्स्ट जो आता है ना, वो श्रद्धा क्या है? सम्यक दर्शन। ये ये श्रद्धा की स्टेजेस हैं। और ये श्रद्धा क्या है? समझो दर्शन मोहिनी है, दर्शन मोहिनी की स्टेजेस ही। तो ये तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये तत्वार्थ सूत्र क्या है कि तत्वार्थ श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है। गलान की सेवा करते करते ऐसे परिणाम जागृत होते हैं, ऐसे अठे सस्य अनठे, अर्थात यही अर्थ है, शेष व्यर्थ है। ऐसे भावों से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। मतलब इतना विश्वास हो जाता है यही ठीक है, इतना विश्वास, मतलब उसके अंदर कहीं संदेह शंका जो है ना वो नहीं आ रही, कहीं नहीं आ रही, उसको बड़ा अंदर से पक्का हो। ये बहुत जरूरी है सम्यक दर्शन, ये बहुत जरूरी है। और वो तब आता है कि कर्म सिद्धांत समझकर और मिथ्यात्व से निकल जाए। क्योंकि सारी दुनिया जो है, मतलब ये सारा लोग है, ये सारा मिथ्यात्व में पड़ा हुआ। अगर टोटल इस लोक के 16 जीव हों तो दो जो है वो सिद्ध है। दो का मतलब अनंत सिद्ध है, मतलब टोटल हमने ले लिए 16, तो 14 बच गए। 14 में से 13 जो है ना वो मिथ्यात्व है। और एक में भी सम्यक दर्शन कितना होता है, एक बटा 16, वो उसकी कैलकुलेशन जो आती है आखिर में तक क्या है कि 5वें गुण स्थान तक जाते जाते 15/16 हो जाता है। और जितना बचता है ना उसी में सारे जीव मुक्ति की तरफ जाते हैं। तो कितना बड़ा मिथ्यात्व का है। जिसका मिथ्यात्व दूर हो गया उसकी स्थिति कितनी हो गई, यहां से समझ लो इस एग्जाम्पल से। इसको बड़ा एक्सप्लेन षटखंडागम में ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है कि ये किस, इससे क्लियर होता है कि मिथ्यात्व में हम कितना बचते हैं। और था मिथ्यात्व में भी बड़े लेवल है, मल्टी स्टोरी है। कोई मिथ्यात्व की बिल्कुल बॉटम पे, उसको आप बदल नहीं सकते। कौन कहां तक आ गया उसको वैसे ही आप सजेशन देके आ सकते हो। मिथ्यात्व हटता जाएगा। मिथ्यात्व हटने का मतलब है कि वो उतना ही उसके अंदर विश्वास, ये सारा बाकी शंका से ग्रसित सब हटती जाएंगी। और विश्वास, उत्साह, लगाव, ये सारा पैदा होता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर से ये चीजें कम हो रही। जीव मिथ्यात्व में ऊपर की तरफ जा, ऊपर की तरफ। और बाद में कर्म सिद्धांत समझकर कि मेरा, मेरे कर्मों के अनुसार कोई कुछ नहीं बदल सकता। किसी देव या जाप या पाठ या स्मृति मेरे किसी काम के नहीं। जो कुछ भी कर रहा हूं थोड़ा बहुत पुण्य बांध सकते हैं, मुक्ति के मार्ग पे ये नहीं आएंगे। मुक्ति के मार्ग के लिए तो मुझे मिथ्यात्व से टोटली निकलना है। अब टोटली निकला नहीं जाता। अब वो संदेह है ना। अब उनको कोई दुख आता है, कोई संसार है, प्रॉब्लम आई, महाराज के पास दौड़े आए, महाराज ने उसको एक मंत्र बता दिया और उसमें लग गए, वहीं गड़बड़ हो जाती। अगर उसका यह विश्वास हो जाए जितने दुख है मेरे, जितने आने वो अभी आ जाए, भाई अपने कोटे के ही है ना, वो अभी आ जाए, अभी तो जवान है, शरीर ठीक है, कुछ अब बुढ़ापे में आएंगे, जितने आने अभी आ जाए, अभी तकलीफ आ जाए, अभी तो मैं मुकाबला करूंगा। ये कितना बड़ा उत्साह और विश्वास है। आ जाए जितनों ने आना। संसार अनर्थकारी है, हे है, उपेक्षी है, सेवा परमार्थ है। सेवा जो है ना, ये सारा हे है, इसकी उपेक्षा करने लायक है। सेवा ही परमार्थ है।
ऋषभ देव के 12 भव पूर्व धन्ना सार्थवा के रूप में साधु के मांस खमन के पारने में घी भराकर समकित पाई थी, ऋषभ देव भगवान का जी। और समकित से 13 भव में तीर्थंकर बन सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। समकित आने के बाद ज्यादा से ज्यादा 15 भव होते हैं ना, 13वें भव में पाली, 13वें भव में तीर्थंकर बन सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। ऐसे भावों से सुपात्र दान देकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। और 9वें भव में गलान साधु की चिकित्सा उत्कृष्ट भाव से करके 11वें भव में चक्रवर्ती बने थे। नए सार ने भी महाविद्य क्षेत्र में साधुओं को आहार दान देने से समकित प्राप्त की। गृहस्थ के लिए सेमी को आहार से प्रतिलाभित करना विशेष कर्तव्य है। स्वयं अपने भोजन में से जंगल में अपने हाथ से बहराया और स्वयं उनकी सेवा की। रास्ता बताकर जंगल से प्रस्थान कराया और परिणाम स्वरूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति की और भविष्य में चरम तीर्थंकर पद पाए। उस समय उसके पास सारे लकड़हारे थे, ये मेन था। तो इसने कहा भाई एक जरा चढ़ के देखो कोई साधु है कहीं आसपास, है कोई, या कोई कोई व्यक्ति जो भूखा हो नजर आता हो। जंगल था बिल्कुल। खुद चढ़ा, खुद उनको देखकर उस रास्ते आगे जाकर उनको लेके आया, वहां पर भोजन कराया, विश्राम कराया और छोड़ने भी खुद गया। आज क्या होता है कि साधु अगर आहार लेने आ जाए, नौकर है या कुछ है, हाँ भाई तू डाल दे, होता है ना। जिन घरों में नौकर होते हैं, और नौकर श्रद्धा से बहराते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो किस लाभ से वंचित हो जाते। अब नौकर से बहरा दी। अब जैसे वो महावीर जब गए नवीन सेठ के पास और जीन सेठ उधर इंतजार कर रहा है, तो उसने दासी से कहा ना कि जो पड़ा वो दे दे। अगर अपने हाथ से उठकर दिए होते तो उसका उसका परिणाम क्या होता, कुछ और होता। तो ये सारा क्या है कि अपने हाथों से सेवा का भाव नहीं है अंदर पूर्णतः, एक नियम से। और अपने हाथों से करने से इसको मैं करूं, मैं करवाऊं नहीं, मैं करूं, यह भाव जो है ना, जो बात है, जब खुद सेवा कर रहा होता है तो उस समय अपने हाथों से सेवा करते हुए उसको जो लाभ मिलता है वो अलग है, सेवा करवा देनी वो लाभ अलग है। सेवा का रास्ता बतलाकर जंगल से प्रस्थान का परिणाम स्वरूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति भविष्य में यह हो पाया। धन्ना सार्थवा और नए सार लकड़हारे ने मात्र साधु की सेवा से ही ग्रंथि भेद कर दिया। अपूर्व करण जो होता है सम्यक दर्शन के लिए, जब करण लब्धि प्राप्त होती है तो करण लब्धि के बाद में यथा प्रवृत्ति करण, ऐसे कई बार हम यथा प्रवृत्ति करण पर आकर लौट गए वापस। क्यों लौट गए? कि हमने उस ग्रंथि भेद नहीं किया, उसमें हम आप नहीं, समझ आ गई, हमने करवा दिया किसी से। अच्छा, तो हाँ। ग्रंथि भेदन नहीं किया। ग्रंथि भेदन का उस समय की हालांकि यथा प्रवृत्ति नेक्स्ट स्टेज ही थी, नेक्स्ट स्टेज। और अगर उसमें खुद इन्वॉल्व हो जाए, उन भावों से कर दे, तो उसका ग्रंथि भेदन भी हो जाएगा। ग्रंथि भेदन, और वहां ग्रंथि भेद होते अनिवृत्तिकरण पे चला जाए। इतनी स्टेजेस सारी निकलने के बाद जो है शिवक्षम लब्धि भी है, विशुद्धि लब्धि भी है, देशना लब्धि भी है, प्रयोग लब्धि भी है। इतनी माइलस्टोन पार करके हम ये देखिए अनेक बार यथा प्रवृत्तिकरण से आकर वापस हो, वहां पर हमने करवा दिया, हो गया वहीं का वहीं फ्लॉप कहीं हो गया। यहां तक तो पहुंच गए थे ना, फिर क्यों नहीं हुआ? ये अपूर्वकरण का जो खुद अपना फुल्ली इन्वॉल्व, उसमें भाव और बढ़ जाए, उत्साह और बढ़ जाए, भाव और बढ़ जाए, और अपने हाथों से वो कर दे तो उसको पालेगा। सिर्फ वही एक स्टेज सबसे बड़ी अड़ने वाली है। यहां तक जो श्वेतांबर मान्यता में तो अभी भी यथा प्रवृत्तिकरण तक पहुंच जाता है। दिगंबर मान्यता में नहीं लिया जाता कि करण लब्धि तक आता है। उसको तो वहीं प्रयोग लब्धि तक ही रखा गया कि वो आगे नहीं बढ़ता। एक स्टेज ही आगे आई। यथा प्रवृत्तिकरण का मतलब है कि उसकी प्रवृत्ति यथावत वैसी ही है, आगे बढ़ा ही नहीं, जैसा था वहां तक पहुंच गया, उसके आगे वो बढ़ा ही नहीं। इसका मतलब अपूर्वकरण है। जो अपूर्वकरण पे ही काम होता है सारा। यहां तक कि अपूर्वकरण पे भी सम्यक दर्शन हो सकता है।
लेकिन जिसका पूर्ण करण तक ग्रंथि भेद करते करते नहीं हुआ अभी पड़ा हुआ, तो अनिवृत्तिकरण पे तो लेके जाएगा ही वहां पर। और जैसे ही अनिवृत्तिकरण पे पहुंचा उसको समय दर्शन हो जाएगा। जैसे तो गुरुदेव आपने बोला कि एक बार संस्कृति आने के बाद 15 भाव रह जाते हैं। ये उत्कृष्ट अगर समुचित उसका सम्यक दर्शन रहता है तो 15 भव से ज्यादा नहीं है। 15 भाव रह जाने के बाद तो ये उत्कृष्ट है 15। वो किसी भी भाव में उसकी स्थिति दोबारा बिगड़ती नहीं है संस्कृति आने के बाद। होता है वो तीसरे क्या, भाव में तो जैसा बाद में आते बात भाव में करते हैं, जैसा आपको ये खराब टाइम हो गया, करते हैं अभी बात कर लेते हैं। हाँ जी, चलो गुरुदेव। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोय सब साहुनं ऐसो पंच नमोकार सब पापनाशन मंगलान सत्य परमं भवै मंगलम धम्मो मंगलम मुकेशम स संयम तव देवा वित्तं नमः दस धम्म से मनो चतारि मंगलम अरिहंत चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा धम्मो लोगोत्तमा चतारी शरणं पवज्यामि अरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्यामि चार शरणे सुकरणे मंगल करने सदा ही मंगल। आज संक्रांति है, आज मकर की संक्रांति, आज सूर्य मकर राशि में आ रहा है, मकर की संक्रांति है, माघ महीना लग गया है। माघ महीने का पहला प्रविष्टा दिन मंगलवार, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, धर्म लाभ। मुझे बहुत कृपा बहुत बधे दामी माधव।